हाय गाइस, हर बंदा अपनी स्टेबिलिटी चाह रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होना चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेंजन में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं। वो वहां पे जाना चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से बड़े परेशान है कि हम लोग अगर वहां पे जाते हैं हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमने अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, कैसा ऐसे किया जाए कि हमें वीजा भी मिल जाए, हमारी स्टेबिलिटी भी बन जाए और हम वहां पे जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल टीआरसी कार्ड ले। नंबर 1 फैक्टर ये होता है कि जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टीआरसी कार्ड का या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा। नंबर 2 जिसके ऊपर वो वर्किंग करता है, यहाँ पे अर्निंग स्टेटस क्या होगा। और नंबर 3 उसका वीजा स्टेटस क्या होगा। ये 3 वीजा की कैटेगरी को कहते हैं नॉमेड वीजा। मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई है, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी यूनिक सी वीडियो है नॉमेड वीजा की कैटेगरी के बारे में। जब आप उनको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, आपके अकाउंट में आपकी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आती है, सैलरी आती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग, आगे एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूं। हर बंदा अपनी स्टेबिलिटी चाह रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होना चाह रहा है। जो लोग मिडिल ईस्ट में बैठे हैं वो जाके यूरोप में शेंजन में एडजस्ट होना चाह रहे हैं, सेटल्ड होना चाह रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठे हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी मिडिल ईस्ट में आए या मिडिल ईस्ट से जो है ना वो शेंजन के जोन में चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेंजन में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे हैं, उनकी भी स्टेबिलिटी उनको नजर नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाना चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से बड़े परेशान है कि हम लोग अगर वहां पे जाते हैं हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमने अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, किस रीजंस की वजह से हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बना सकते हैं, कैसा ऐसे किया जाए कि हमें वीजा भी मिल जाए, हमारी स्टेबिलिटी भी बन जाए और हम वहां पे जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल टीआरसी कार्ड ले लें। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि जो भी जाना चाहता है उसके माइंड में 2 से 3 पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर ये होता है कि जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टीआरसी कार्ड का या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा। नंबर 2 जिसके ऊपर वो वर्किंग करता है, यहाँ पे अर्निंग स्टेटस क्या होगा। और नंबर 3 उसका वीजा स्टेटस क्या होगा। ये तीनों चीजें हर बंदे के माइंड में होती है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीनों चीजें आप क्लियर करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं और इस वीजा की कैटेगरी को कहते हैं नॉमेड वीजा। मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई है, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी यूनिक सी वीडियो है नॉमेड वीजा की कैटेगरी के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नॉमेड वीजा होता क्या है। सर मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं कि नॉमेड वीजा कहते किसको है। नॉमेड वीजा क्या होता है। नॉमेड वीजा ये होता है जिसे हम ये कहते हैं कि रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग क्या है, आपकी जो एक ओरिजिन ऑफ द कंट्री है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, जिस पे आपने वीजा लेना है, उस कंट्री को कहते हैं सपोज टू बी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, व्हाट्सएवर आप उसको कहते हैं, चाइना, जो भी आपने उसको कहना है, वो आपका कंट्री है जिसका पास आपका पासपोर्ट है। अब आपकी नेशनलिटी उस कंट्री की है, लेकिन आपको जो काम मिल रहा है, जो आपकी जॉब है, जो आपको कहीं से काम मिल रहा है, जो काम आ रहा है, वो आ रहा है आपको अदर देन दैट कंट्री। वो दुबई हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, वो इंग्लैंड हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, वो कोई भी कंट्री हो सकता है। लेकिन आपकी वहां पे प्रेजेंस अवेलेबिलिटी नहीं है, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है। आप वहां पे प्रेजेंट ना होने की वजह से काम कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन। आप ऑनलाइन उनको सर्विसेज दे रहे हैं। जब आप उनको ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, आपके अकाउंट में आपकी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आती है, सैलरी आती है, जिसको हम आम लफ्जों में फ्रीलांसिंग कहते हैं, जिसको हम आम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जी ये रिमोट वर्क होता है। और इसी वीजा की कैटेगरी को कहते हैं नॉमेड वीजा, जो कि पूरी दुनिया ने इस वक्त खोले हुए हैं इन सब लोगों के लिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगती है तो उसको शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है। टिकटॉक अकाउंट शॉर्ट वीडियो के लिए है, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कन्वर्सेशन के थ्रू आप जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे फेस टू फेस भी मुलाकात कर सकते हैं और मुझसे आप जो है ना वो टेलीफोनिकली डिस्कशन भी कर सकते हैं थ्रू अपॉइंटमेंट। अब बात यहाँ पे यह है कि नॉमेड वीजा की कैटेगरी का तो आपको पता चल गया कि ये वीजा होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको कंट्रीज बताने लगा हूं जिन कंट्रीज ने इस वक्त इसको वीजा को ओपन किया हुआ है। पोर्चुगाल ने इसको ओपन किया हुआ है, स्पेन ने इसको ओपन किया हुआ है, दुबई ने इसको ओपन किया हुआ है, उसके बाद कनाडा ने इसको ओपन किया हुआ है। आने वाले दिनों में जॉर्जिया इसको ओपन करने जा रहा है, माल्टा इसको ओपन करने जा रहा है, लुक्सेमबर्ग इसको ओपन करने जा रहा है, जर्मनी इसको ओपन करने जा रहा है। तो ये वीजा इतना ज्यादा डिमांडेबल क्यों है, इसकी रीजन क्या है, पहले मैं आपको इसकी रीजन बताऊंगा, फिर इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पे बात करते हैं, इसको फाइल करने का तरीकाकार क्या है। तो इसको सबसे ज्यादा डिमांड इस वीजा किस लिए है कि सपोज टू बी कि आप एक सिटीजन हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के। अब आपके पास पैसा आ रहा है किसी थर्ड कंट्री से, सपोज टू बी इंग्लैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, किसी भी थर्ड कंट्री से आपके पास पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में। अब जब आप उनके कंट्री में चले जाएंगे तो पैसा तो तब भी आपके अकाउंट में आएगा। उनकी कंट्री को कोई चीज की जो है ना वो एक कोई बर्डन वो फील नहीं करेंगे, बल्कि उनको आप बेनिफिट दे रहे हैं किस फॉर्म में, वहां पे जाके रहने के फॉर्म में, वहां पे जाके
आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स पे करने के फॉर्म में, उनको आप बेनिफिट दे रहे हैं, आपने उनकी अकोमोडेशन ली हुई है, वहाँ पे आप रेंट्स पे कर रहे हैं, उनको आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, वहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो आप हर तरह से उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप उनसे ले कुछ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये तो उन लोगों के लिए फिट होता है कि जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग की है या वो कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दोज पीपल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, वो क्या करें? उनके लिए भी एक अलग से तरीकाकार है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। इस वीडियो के साथ आपने स्टे इन टच रहना है और उनको सबसे ज्यादा मैं उन्हीं के लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने करना क्या है कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिस कंपनी के साथ आप स्टे इन टच हो जाएंगे। आपने उस कंपनी को अपने साथ एंगेज कर लेना है और उस कंपनी के थ्रू आपने डिस्कशन कर लेनी है। उस कंपनी का आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको चाहिए होगा एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कि जी आप उस कंपनी में आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, आप आईटी डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, आप उनके बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप उनके डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, व्हाटसोएवर आपका उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट का लेटर अटैच्ड होना चाहिए। आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उनको, आपके पास वो एक लेटर होना चाहिए। अब ये आपने कैसे बनवाना है, क्या करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके पास फिर सैलरीज आएंगी उस कंपनी के थ्रू, आपने कैसे सैलरीज डलवानी है, क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं समझ आएगी, नहीं आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी होगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके आप मुझे कमेंट कीजिएगा। स्पेशली जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो विद इन 1 आवर तक मैं अवेलेबल होता हूं, ऑनलाइन होता हूं, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं मैक्सिमम रिप्लाई देता हूं। या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो आपने 3 सैलरी उसमें डलवानी है अपनी, उस कंपनी के थ्रू आपकी 3 सैलरी है। अब वो 3 सैलरीज की लिमिट क्या होती है? अब वो 3 सैलरीज है, उसमें एक नंबर 1 के ऊपर जो टॉप लीडिंग सीन है वो ये होता है कि उसमें एक अमाउंट है। अगर आप तो सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक अलग से अमाउंट होती है, पर पर्सन की इंडिविजुअल्स की अलग से अमाउंट है। तो आपने वो अमाउंट की कैलकुलेशंस है, वो कितनी कैलकुलेशंस है, कितनी होनी चाहिए सिंगल बंदे के लिए जो है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं $25,000 to $3,000 तक एक बंदे की सैलरी होनी चाहिए। वो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी चीजें निकाल के दे दूंगा। उसके बाद आपकी सैलरीज आपके अकाउंट में आ गई, आपके पास आपका जो है ना वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया, आपके पास आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आ चुकी हैं, 3 मंथ्स की आपके पास आपकी लास्ट 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आ चुकी है। उसके अलावा आपने जिस कंट्री से अप्लाई करना है, जहां पे अप्लाई करना है, अब यहाँ पे भी एक बड़ी बहुत स्टोरी है, वो ये है कि पाकिस्तान में ये वीजा अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ना वो स्पेन में जो सर्विसेज दी हुई हैं वो सर्विसेज या तो दुबई के लिए एप्लीकेबल है या फिर वो चाइना के लिए एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइना के थ्रू इनरूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में विद इन 1 मंथ वीजा लग के आ भी रहा है और उनको रिस्पांस भी काफी अच्छा मिल रहा है। और जो पुर्तगाल वाले लोग हैं वो ज्यादातर लोग सऊदी अरेबिया से या मिडल ईस्ट से कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो इनरूटिंग कर रहे हैं तो वो भी चाइना से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको रिस्पॉन्स काफी सारा अच्छा मिल रहा है और जल्दी से उनका वीजा जो है ना वो प्रोसेस होकर आ रहा है। इसके अलावा आपको पीसीसी चाहिए होता है, जिसे हम प्लीज क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो पीसीसी एक आपने लगाना है। इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना, सिर्फ यही एक आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपकी वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए, आपकी 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका पीसीसी चाहिए। बस ये चीजें आपने लगा के आपने अपना वीजा अप्लाई कर देना है, आपके पास आपका वीजा आ जाएगा। जब आप वहां पे एंट्री करते हैं तो आप एज अ नॉमेड वीजा के ऊपर एज अ फ्रीलांसर एंट्री करते हैं। तो जब आप एज अ फ्रीलांसर एंट्री करते हैं तो आपको आपका टीआरसी कार्ड मिलता है विद इन 2 वीक्स के अंदर। मैक्सिमम 20 डेज का टाइम होता है। 20 डेज के अंदर आपको आपका टीआरसी कार्ड नहीं मिलता तो आप अपने लॉयर के थ्रू, सोलिसिटर के थ्रू, वकील के थ्रू जाके अपना टीआरसी कार्ड रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी 3 से 4 लोगों ने मेरे सामने ये प्रोसेस करके रिसीव किया हुआ है, ये किया हुआ है। और ऑलरेडी जो है ना वो मजीद लोग इसके ऊपर इन प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे जैसे कोई क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट एक लाइव इंटरव्यू भी मैं कॉस्ट करूंगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।